सो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने CSS बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। और हम ये भी देखने वाले हैं आज के वीडियो में कि कैसे इमेज टैग अदर जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया फाइल बना लेते हैं एंड इसका नाम देते हैं 09.html। एंड अगेन एक और CSS फाइल हमें बनाना होगा इस फाइल के लिए 09.css करके, ताकि हम स्टाइलिंग कर सके। उसके बाद यहाँ पे 09 में सिंपली हम क्या करते हैं, कोड को जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली ब्लॉक वर्सेस इनलाइन वर्सेस ब्लॉक सॉरी इनलाइन ब्लॉक। तीनों में डिफरेंस देखेंगे और वो भी देखेंगे कि इमेज जो टैग होते हैं वो अदर इनलाइन एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 1 देता हूँ एंड एज यूजुअल मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1 एंड यहाँ पे दिस इज हेडिंग 1 लिख दिया। अभी से हम सिंपली गो लाइव करके लाइव सर्वर से देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि इसे प्रॉपर्टी देता हूँ। प्रॉपर्टी में क्या दूंगा, इस H1 को सिलेक्ट करूंगा एंड इसमें देता हूँ मैं सिंपली बॉर्डर एंड बॉर्डर में देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड इसे जब देखूंगा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने CSS फाइल को लिंक नहीं किया, तो इसे हमें याद से लिंक करना पड़ता है। ये कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। सो आप इसे देख लेना, इसे अच्छे से लिंक जरूर कर लो। सो आप देखते हैं। अब देखो, इस तरीके से कुछ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। अब इसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 100% पे लाता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है हेडिंग 1। अब देखो, ये आपको दिख रहा होगा बॉर्डर जो है ये पूरी विड्थ ले रहा है, यानी कि एलिमेंट जो है हमारा, जो कंटेंट है हेडिंग 1 वो इतना ही है, बट ये जो बॉर्डर है ये पूरी विड्थ ले रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूँ, बैकग्राउंड कलर लेट सपोज स्काई ब्लू करता हूँ, स्काई ब्लू, ओके, तो देखो, तो भी ये क्या होगा, पूरी विड्थ में जाएगा। ठीक है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी विड्थ लेता है। अगर मैं डिव भी बनाऊं, डिव क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम डिव के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए डिव टैग समझो। मैं डिव टैग में लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1 एंड क्या करता हूँ, यहाँ सिंपली सिलेक्ट करता हूँ डिव को सिलेक्ट करता हूँ एंड सिंपली इसे भी देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड। तो यहाँ दिख सकता है आपको कि यहाँ पे क्या हुआ, डिव भी क्या हो रहा है, डिव का जो भी बॉर्डर है वो भी क्या कर रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा हेडिंग 1 टैग है और डिव टैग है और पैराग्राफ टैग भी अगर इवन लगा है, तो क्या है, ये सारा जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, और यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, पैराग्राफ को भी सिंपली क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। मैं बहुत ही आलसी हूँ, इसलिए क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसे हम फिर से देखेंगे तो पैराग्राफ का भी आपका दिख रहा होगा कि पूरी विड्थ ले रहा है। अब देखो, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी विड्थ लेते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कुछ हाइट दूँ, अगर लेट सपोज मैं यहाँ हाइट देता हूँ, तो यहाँ हाइट लेट सपोज 20 या फिर 150 पिक्सल देता हूँ, तो देखना इसकी हाइट बढ़ गई। अगर मैं इसकी विड्थ देता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ देता हूँ लेट सपोज 200 पिक्सल, तो इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल हो जाने वाली है। तो आपको ये पता चला कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हम लोग हाइट विड्थ भी दे पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम सिंपली हम पैडिंग दे, अगर हम पैडिंग दे, पैडिंग लेट सपोज 10 पिक्सल का देते हैं, तो आप देख सकते हो कि पैडिंग भी इसके अंदर आ रहा है। देखो, अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, लेट सपोज 50 करता हूँ, तो पैडिंग देखो बढ़ रहा है। अगर मैं इससे मार्जिन दूं, ध्यान से समझते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 पिक्सल दो, तो देखो मार्जिन भी बढ़ गया। और मार्जिन बढ़ाता हूँ, देखो और मार्जिन बढ़ गया। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पूरी विड्थ लेते हैं। उसमें जो हाइट विड्थ है वो सेट कर सकते हैं, उसमें पैडिंग सेट कर सकते हैं, उसमें मार्जिन लगा सकते हैं। सभी चीज अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है।
और आप एमडीएन के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि एक्चुअली कितनी सारी जो होती है एलिमेंट वो अ, आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है, कौन सा एलिमेंट्स आपका इनलाइन एलिमेंट्स होता है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। लिस्ट बहुत सारा है, मैं इस वीडियो में पूरी लिस्ट नहीं दे सकता हूँ आपको, तो आप सिंपली गूगल पे जाके एमडीएन के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है। ये क्या होता है, पूरी विड्थ लेता है और इसमें हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन सभी कुछ डाल सकते हैं। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली कमेंट आउट करता हूँ और एक इनलाइन एलिमेंट्स लेता हूँ। इनलाइन एलिमेंट पहले क्या करता हूँ, इसे भी कमेंट आउट करता हूँ और इनलाइन एलिमेंट्स में लेट सपोज मैं ए टैग लेता हूँ। ध्यान रखना जो एंकर टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट्स होता है। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली गूगल, ठीक है, एंड इसे सिंपली एक बार देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, गूगल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब देखो मैं इस ए टैग को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस ए टैग को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, मैं सिंपली बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड रेड। अब देखो यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड रेड आ गया, बट इनलाइन एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से समझना कि जितनी कंटेंट है ना उतना ही ये विड्थ ले रहा है, उतना ही विड्थ और हाइट ले रहा है। यानी कि देखो दोबारा मैं एक बार बैकग्राउंड कलर करके भी दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मैं देता हूँ, हाँ अगेन स्काई ब्लू। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, उतनी ही विड्थ ले रहा है, उतना ही एरिया ले रहा है जितना कंटेंट है। बट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या कर रहा था, कंटेंट था उतना नहीं ले रहा था, पूरी विड्थ ले रहा था वो। और ये बट उतना ही विड्थ ले रहा है जितनी इसकी कंटेंट है। क्या मतलब है कि इनलाइन एलिमेंट्स कंटेंट के हिसाब से विड्थ लेता है? जी हाँ बिल्कुल। क्या हम इसमें क्या हम इसमें हाइट विड्थ दे सकते हैं? तो चलिए करके देखते हैं फिर। देखो हाइट देता हूं मैं, लेट सपोज 50 पिक्सल, तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ भाई। अगर विड्थ देता हूं मैं, विड्थ देता हूं लेट सपोज 500 पिक्सल, तो भी कुछ नहीं हुआ भाई। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनलाइन एलिमेंट्स में आप हाइट विड्थ नहीं दे सकते हो। नोट कर लो इस बात को, कहीं लिख लो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आप हाइट विड्थ दे रहे थे, बट इनलाइन एलिमेंट्स में मैं कितना भी बढ़ा दूं या हाइट विड्थ मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है भाई, इतना समझ गए, ये नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, पैडिंग देखते हैं। क्या पैडिंग दे सकते हैं? तो देख लेते हैं एक बार। पैडिंग हमने दिया लेट सपोज 50 पिक्सल। ये देखो भाई, ये देखो, पैडिंग तो दिया, बट क्या हुआ कि ये जो है ओवरफ्लो हो गया। आपको दिख रहा होगा, मैं इसे स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये बाहर की तरफ चला गया। ये बिल्कुल भी ब्राउजर के जो पेज है उसके बाहर चला गया पैडिंग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि पैडिंग देने का कोई मतलब है नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि पैडिंग ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, ये बाहर चला जा रहा है। अब देखो अगर मैं सिंपली इसे पैडिंग राइट दूँ, लेट सपोज पैडिंग राइट दूँ, तो ये क्या हो रहा है, राइट की तरफ पैडिंग मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि राइट की तरफ, या फिर हम यहाँ लेफ्ट दे दें, यहाँ पे लेफ्ट दे दें, तो लेफ्ट की तरफ पैडिंग दे रहे हैं और राइट की तरफ पैडिंग दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। बट हम इसे अगर पैडिंग टॉप दे, पैडिंग टॉप दे, तो ये बिल्कुल खराब हो जा रहा है, ये तो ऊपर ही चला जा रहा है, बाहर ही निकल जा रहा है। यानी कि इस बात को भी नोट कर लो कि पैडिंग टॉप देने का कोई मतलब नहीं है। तो सेम वे हम मार्जिन के लिए देख लेते हैं। अगर हम मार्जिन दे 50 पिक्सल का, तो यहाँ क्या होने वाला है, मार्जिन यहाँ मिल गया आपको 50 पिक्सल का। लेकिन यहाँ ऊपर से तो मिला ही नहीं मार्जिन, यहाँ लेफ्ट से मिला, राइट से मिला, ऊपर से नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं मार्जिन बॉटम दूं, मार्जिन बॉटम दूं, तो भी कुछ नहीं हो रहा भाई। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप मार्जिन बॉटम और टॉप देने का भी कोई मकसद नहीं रहा आपका इसमें। किसमें? इनलाइन एलिमेंट्स में। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दूं, तो क्या होता है देखते हैं एक बार। देखो मार्जिन लेफ्ट तो मिल गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पैडिंग और मार्जिन आप सही से नहीं दे पाओगे अगर इनलाइन एलिमेंट्स है तो। बस इतना बात नोट कर लो। हाइट विड्थ आप नहीं दे सकते हो, ये बाहर चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इनलाइन एलिमेंट्स में कुछ लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट्स में आप सारी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, ये सारा चीज आप दे सकते हो। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सारा चीज आप समझ चुके हो। अब हम समझते हैं कि इमेज टैग जो होता है वो भी तो इनलाइन एलिमेंट्स होता है, लेकिन वो दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स में क्यों अलग है? देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो इमेज टैग लगाता हूँ, ठीक।
IMG टैग लगाया और यहाँ पे सोर्स में मैं यहाँ पे एक इमेज डाला हूँ मैं इस फोल्डर में चाइल्ड पिक करके, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली चाइल्ड पिक डॉट जेपीजी लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि ये जो इमेज टैग है वो दूसरे इनलाइन एलिमेंट से क्यों अलग है। देखो क्यों अलग है। हमने देखा कि इसको हम हाइट विड्थ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम क्या इस इमेज को दे सकते हैं, एक बार करके देखते हैं क्या हम दे सकते हैं या नहीं। तो इसे सिंपली मैं क्या करता हूँ कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली नीचे जाता हूँ IMG को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे देता हूँ हाइट। सिंपली हाइट दिया और लेट सपोज 50 पिक्सल। तो ये देखो ये क्या हुआ, हाइट 50 पिक्सल हो गया। अच्छा विड्थ देते हैं, चलो विड्थ दिया लेट सपोज 500 पिक्सल। तो ये क्या हुआ, ये विड्थ भी हो गया, ये बहुत ही गंदा लग रहा है। मैं क्या करता हूँ इसे सिंपली 50 ही रहने देता हूँ। तो ये 50 पिक्सल का विड्थ भी हो गया। अगर मैं इसे बढ़ाऊँ, इसे मैं 100 करूँ और इसे भी मैं 100 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये हो गया। इसका मतलब कि जो इमेज टैग है वो इनलाइन एलिमेंट्स तो है, लेकिन उस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा रही है, किसकी, हाइट और विड्थ की। तो ये हम समझ गए कि अदर इनलाइन एलिमेंट्स में आप हाइट विड्थ को सेट नहीं कर सकते थे, और करते भी थे तो ओवरफ्लो हो जाता था, बाहर आ जाता था, वो गंदा दिखता था, वो करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इमेज टैग में आप क्या करते हो, सॉरी IMG टैग में आप क्या करते हो कि हाइट विड्थ दे सकते हो, इसलिए ये कुछ अलग है अदर इनलाइन एलिमेंट्स से। जब हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स था, इनलाइन एलिमेंट्स था, तो इनलाइन ब्लॉक क्यों और ये क्या है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। डिस्प्ले में आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो, कैसे इनलाइन कर सकते हो, कैसे इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इस वीडियो को अभी यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हो और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स आखिर क्या होता है, ये हम अच्छे से समझने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी आपको ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।